तो आज मैं आपको दिखाऊंगा Vivo T4 Pro में ओरिजिनो इसके अपडेट के बाद क्या हाल है। तो पहले हम कंट्रोल सेंटर से शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए कंट्रोल सेंटर पूरा चेंज हो चुका है। लेफ्ट में है नोटिफिकेशन पैनल और राइट में है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में अगर आप ब्राइटनेस बार पर टैप करके रहेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेगा। एक है आई प्रोटेक्शन मोड, 2 डार्क मोड एंड 3 ऑटो ब्राइटनेस मोड। इसके बाद है साउंड बार। साउंड बार पे टैप करने से आप मीडिया आउटपुट चेंज कर सकते हैं। मतलब आप अगर ईयरबड से कनेक्ट हैं तो आप ईयरबड से डायरेक्ट मोबाइल स्पीकर में चेंज हो सकते हैं। आप अगर फ्लैश लाइट बार पे टैप करके रहेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। देखिए फ्लैश लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो रहा है। और एक नया फीचर है स्पीड बूस्ट मोड। इसको यूज़ करने से आपका बैकग्राउंड का सब ऐप क्लियर हो जाएगा, जिससे सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं ऐप फोल्डर सेक्शन में। आप ऐप फोल्डर का साइज़ अब छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हम विजेट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। इस बार कुछ नए विजेट्स दे दिया गया है। जैसे ये है डिवाइस मैनेजमेंट। इससे आप मोबाइल के साथ ऑल ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइस का बैटरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे और नया वॉइस रिकॉर्डिंग का एक विजेट दिया है और एक नोट्स लेने का। तो आप इसको ऐड करके बाहर से ही नोट्स क्लियर कर सकते हैं और वॉइस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो वॉलपेपर सेक्शन में बहुत चेंज हो चुका है। बहुत मॉडर्न, यूनिक और डेप्थ वॉलपेपर ऐड किया गया है इस अपडेट के बाद। तो चलिए हम दिखाते हैं अब वॉलपेपर। तो मैं आपको कुछ सिलेक्टिव वॉलपेपर बता देता हूँ जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक है ग्लोइंग फ्लावर्स, 2 है फ्लिप कार्ड्स एंड 3 है अर्थ कॉन्ट्योर्स। तो अभी आप इस वॉलपेपर में कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे 3-4 आपका सिलेक्टिव कोई फ़ोटो दे दिया और वीडियो दे दिया, उसको आप जैसे ही टिल्ट करेंगे तो वैसे वो 3D इफेक्ट देगा। और फ्लिप कार्ड अगर ऐड करेंगे तो 3-4 फ़ोटो दे दिया, उसके बाद आप जब टिल्ट करेंगे तो अलग अलग फ़ोटो दिखेगा आपको। ये आपको अच्छा लगेगा। तो अभी आप लॉक स्क्रीन में विजेट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ईयरबड्स का बैटरी परसेंटेज, यूवी रे, वेदर का सनसेट सनराइज टाइमिंग, वेदर, ये आप सब विजेट के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस फन टच OS चला गया है, लेकिन उसका फन अभी भी है। लॉक स्क्रीन के फिंगरप्रिंट में आप अब इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये चेंज करने के लिए पहले सेटिंग में आना है। सेटिंग के बाद आपको लॉक स्क्रीन में आना है। उसके बाद डायनामिक इफेक्ट्स। नीचे आपको देखना है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन। तो नीचे आपको दिखेगा लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट एनिमेशन। इस अपडेट के बाद कुछ चार्जिंग एनिमेशन एंड अनलॉक के वक्त फिंगरप्रिंट एनिमेशन ऐड किया गया है। इस बार आप लॉक स्क्रीन में क्लॉक को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। तो इस बार आप क्लॉक का फॉन्ट, स्टाइल, कलर ये सब चेंज कर सकते हैं। तो वो जो सिलेक्ट करेंगे तो वो AOD में भी देखने को मिलेगा। तो बैटरी सेक्शन में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अब आप परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल डे टू डे टास्क करना चाहते हैं तो बैलेंस मोड पे रखें। अगर आप हैवी यूजेज करना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस मोड पे रखें, लाइक गेमिंग, एडिटिंग। और बैटरी सेविंग के लिए तो पहले जैसा ही आप बैटरी सेव मोड ऑन कर सकते हैं। और नीचे देखिए आप बैटरी सेक्शन के यूजेज ग्राफ में फुल कस्टमाइज हो चुका है। अब आप पहले से अच्छा बैटरी यूजेज टाइम, ऐप यूजेज टाइम सब कुछ देख सकते हैं। और फंटाजोस में बैटरी ग्राफ शो नहीं करने वाला प्रॉब्लम वो अब फिक्स हो चुका है। तो अब हम जाएंगे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में। तो इसमें जाके आपको नीचे देखना है एक स्कैम कार्ड ऑप्शन आया है। एक नया फीचर्स है, तो इसमें आपको देखना है ये टर्न ऑन है और ऑफ है। तो इसको अगर ऑफ है तो इसको आपको ऑन कर लेना है। तो अब हम जाएंगे डिस्प्ले सेक्शन में। तो इस बार डिस्प्ले एंड आई प्रोटेक्शन मोड में ज़्यादातर चीज़ें पहले जैसा ही है, लेकिन डिज़ाइन चेंज हो चुका है।
आई प्रोटेक्शन मोड का डिज़ाइन फुल चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ पे स्लीप कंफर्ट मोड एक्टिवेट कर सकते हैं, जो कि आपका स्क्रीन का कलर वार्म कर देगा और आँखों को इरिटेट नहीं होगा। अब आप एंटी फैटिग मोड, जो कि एक नया फीचर है, ये आप एक्टिवेट करते ही ऑटोमेटिक ब्राइटनेस लेवल आपकी टाइम के यूजेज के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा, जिससे आपकी आँखों में कोई पेन नहीं होगा। तो इसके बाद हम आते हैं गेम नोटिफिकेशन में। तो इस बार गेमर्स लोगों के लिए खुशखबरी है गाइस। तो ये बात सिर्फ गेमर्स को ही पता है कि गेम खेलने के वक्त अगर कोई नोटिफिकेशन में हाथ लगकर गेम ऑफ होके वो ऐप ओपन हो जाए और आपको अगर कोई एनिमी मार के चले जाए तो आपको कितना गुस्सा आता होगा। तो इस बार वीवो ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो अब आप 3 तरीके से नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। एक है स्लाइडिंग नोटिफिकेशन, एक है फ्लोटिंग नोटिफिकेशन और एक है ओवरले नोटिफिकेशन। तो गेमर्स के लिए स्लाइडिंग नोटिफिकेशन ही बेस्ट रहेगा। वीवो के ओरिजिनल्स के बाद में एक नया फीचर्स जो मतलब मोबाइल को स्मूथ बनाता है उसका काम और एक है, यहाँ पे है सिस्टम मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए नीचे इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो इसको आपको देखना है नीचे। तो ये आपका कितना रैम कितना सीपीयू यूजेज दिखाएगा। तो इसके साइड में मल्टी टर्बो में आके आपको यहाँ पे देखना है ये ऑन है या नहीं है। तो आपको अगर स्मूथनेस चाहिए तो इसको ऑन रखना पड़ेगा। तो इसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। इंटरनेट की सहायता से ये पहला टर्बो मोड ये ऑन स्मूथली चलेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टी टर्बो मोड में आके यहाँ पे आपका ये दोनों चीज़ ऑन कर दीजिएगा तो मोबाइल बहुत स्मूथ चलेगा। वीवो ने और एक नया फीचर्स दिया है प्राइवेट स्पेस नाम का। आपको यहाँ से एक स्लाइड करना है, इसके बाद ये मिलेगा आपको। यहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट देना है। यहाँ पे देखिए आपका एक नया बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा। इसमें आप सब कुछ अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सब कुछ एक हिडन फाइल रहेगा। आप अगर कुछ यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक करेंगे तो बाहर नहीं दिखेगा। जैसे देखिए ये अगर मैं इसका फ़ोटो खींचूँ तो इसका फ़ोटो सिर्फ यहाँ पे ही दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे फुल फीचर्स पहले जैसे मिलेगा। अगर नया फ़ोन खरीदने के वक्त जैसा है वैसा। यहाँ पे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन करने को बोलेगा। इसको पहले अगर बैकग्राउंड में अगर ये इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने प्ले स्टोर एक ओपन किया, एल्बम ओपन किया एंड कैमरा ओपन किया। ये 3 अलग है। देखिए प्राइवेट स्पेस के नाम से है और ये ओरिजिन, ये आपका नॉर्मल वाला है और ये प्राइवेट स्पेस वाला है। तो आप यहाँ से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इससे एग्ज़िट करने के लिए आपको यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना है। तो इसको आपको इनेबल करने के लिए यहाँ पे लिखना है प्राइवेट स्पेस। देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में है। देखिए नीचे आपको यहाँ पे आना है, आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। आपको पहले फिंगरप्रिंट लगा लेना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो इसके बाद है आई मैनेजर का फुल नया डिज़ाइन कर दीजिए है। यहाँ पे देखिए आप ऑप्टिमाइज, फ्री स्पेस, सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, फ़ोन कूलिंग, आइसोलेशन बॉक्स सब कुछ नया डिज़ाइन कर दीजिए है। देखिए सब कुछ नया डिज़ाइन के रखा है। यहाँ पे आप स्कैम गार्ड ऑन कर सकते हैं, जो मैंने पहले दिखा। वीवो ने और एक फीचर्स अच्छा दिया है। ये फ़ोन कूलिंग वाले पहले जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे आपको नया मिलेगा कि नया डिज़ाइन मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अगर ऐप सब आप क्लोज़ कर सकते हैं और इसके साथ अगर आपका कुछ अलग से चेंज है तो यहाँ पे आप टर्न ऑन करके कूल डाउन कर सकते हैं, जिससे आपका मोबाइल जल्दी कूल हो जाएगा।
यहाँ पे ओरिजिन नॉइस के बाद में मोबाइल का स्मूथनेस बहुत बढ़ चुका है, देखिए। ये आपको बहुत स्मूथ मिलेगा, लेकिन मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसके बाद आप और एक चेंज देखेंगे ओरिजिन आइलैंड के नाम से। तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ओरिजिन आइलैंड। देखिए ओरिजिन आइलैंड में यहाँ पे आपको नीचे ये वाला सब टर्न ऑन कर देना है। इसके बाद ऊपर और एक देखिए ड्रैग एंड गो वाला एक ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला एक ऑप्शन आपको ऑन कर दे देना है। इसके बाद नीचे पिन सर्विस में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो अगर आपका मर्जी चाहे, मतलब ये यहाँ पे है, अगर व्हाट्सएप में आप कुछ कॉपी करके डायरेक्ट सेंड करना चाहते हो, यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक पहले जैसा आपको दिखेगा, मतलब पिन वाला दिखेगा, पिन सर्विस। तो आपको डन कर देना है। यहाँ पे नीचे देखिए सुपर ड्रैगिंग का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पे आप जो कोई भी सब ऐप से आप यहाँ पे सुपर ड्रैग कर सकते हैं। जैसे हम गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके हम यहाँ पे लिखेंगे Vivo T4 Pro। अगर मैं इसका कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना चाहता हूँ, देखिए मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। इसके बाद मुझे सेव करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और ऊपर देखिए इससे आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में सेंड करिए, चैट जीपीटी में सेंड करिए, फाइल मैनेजर में सेव भी कर सकते हैं अगर कोई वीडियो का कुछ हो। तो यहाँ पे आप माई नोट्स में जाएंगे, इसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे। देखिए ये पूछ रहा है कि नया नोट में लगा है क्या, एग्जिस्टिंग नोट में, तो नया नोट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट कुछ अगर पिक्चर भी मिलेगा तो पिक्चर भी आप इंस्टाग्राम में सेंड कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम में कुछ अगर पोस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, फेसबुक में कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ओरिजिन फीचर्स के और एक अपडेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग चलाऊँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। और एक क्लॉक में अगर मैं स्टॉप वॉच चलाऊँ, देखिए यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। दोनों से अगर चेंज करना चाहते हैं, देखिए इसको अगर ऑन करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करिए, इसको अगर ऑन करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए। गैलरी में भी बहुत सारा चेंज हुआ है। यहाँ पे आप बहुत सारा इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, स्काई इफ़ेक्ट, ब्लर इफ़ेक्ट। इसमें आप डायनामिक स्काई भी ऐड कर सकते हैं। आप जिस तरफ एरो करेंगे उस तरफ इसका क्लाउड मूव होगा। इसके बाद पहले जैसे ही AI इन्हांसर, AI एक्सटेंडर, ये सब कुछ पहले जैसा ही है। इसके बाद हम AI रिटच में आएंगे। यहाँ पे पहले जैसा ही आपको एक्सटेंडर वाला फॉर्म मिलेगा। ये पहले जैसे ही है, थोड़ा एनिमेशन चेंज कर दिया गया है और इस बार पहले से थोड़ा अच्छा काम कर रहा है। देखिए ये पूरा चेंज हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर आप लोग देख सकते हैं। तो इसको आप ड्रैग एंड गो से आप शेयर भी कर सकते हैं।